परम धर्म को जनांत निरंतरम सो योगे नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदखंड नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मदादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रमातीतं नेजनं नाबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्नां मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा पान कर राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मता राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल मुझे हृदय हरि निष्पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम करूं सात समुंदर सहित सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः विठल राव समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे विठल राव राजा, जीव बनना सरल है और जीवपना मिटना बहुत कठिन। क्यों? इस संसार में प्राणी परमात्म ब्रह्म के नाम को और आत्म ब्रह्म के नाम को एक बताते। जो भी प्राणी है वो सब यही बात समझते हैं कि निमित्त नित्य अवतार राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही परब्रह्म है और वही आत्मा। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परब्रह्म का नाम अलग नहीं होता तो संसार में फिर सृष्टि उत्पत्ति होने वाली भी नहीं। बोले कितना ही वो ऑर्डर दे दो, पदवियां दे दो, कितने ही नित्य निमित्त अवतार भेज दो, परंतु सृष्टि रचना होने वाली। और सृष्टि रचना हुए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, जीवपना मिट नहीं सकती। ब्रह्मपना हो जाएगा, जीवपना हो जाएगा, तो भी ब्रह्मपना हुए बाद भी उसको मृत्यु लोक में आएगा, जीव बनेगा, जब भी परम मोक्ष जा सकता। ये शुरू से ही आद अनादि से सृष्टि का गुण है। सृष्टिकर्ता परमात्मा जो परब्रह्म है उसका हुक्म है। होन काल ब्रह्म तो होना है, होएगा, बिलाएगा, आएगा और जाएगा। जो आनंद ब्रह्म है वो वहां जाना है, सिर्फ आना नहीं। और उसमें मिले बिना परमात्मा रूप आत्मा बढ़ेंगे नहीं, तो जीवपना मिटने वाला नहीं। भले ब्रह्म में समा जाएगा तो भी जीव तो होना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में। और पंच तत्वों में आएगा और फिर रचना करेगा। नेचर की जागृति जीव ब्रह्म में ही होती है। मृत्यु लोक जीव ब्रह्म में होगी तभी वो आनंद ब्रह्म पहुंच सकता है। इसलिए ये जीवपना मिटना, ये विठल और राजा, बहुत कठिन है और जीव होना बहुत सरल है। महाराज फरमाते हैं, सृष्टि उत्पत्ति के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर परमात्मा जो सृजनहार है, उसके ऑर्डर से ही विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। निर्मल है बिल्कुल तत्व ब्रह्म का नाम, इसमें कोई भेड़सेड़ नहीं है माया। प्रकार मकार को ही ईश्वर कर्ता सृष्टिकर्ता के पद से विष्णु को मिला है जब उन्होंने रक्षा करी है। शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तोय। शिव शंकर भी आशा करके हे परमात्मा आपकी रचना कर रहे। मैंने कोई प्रकार का भेड़सेड़ नहीं है
केवल तो ये खुद ही थे ब्रह्म, पर निकेवल यानी जिसमें रूप नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा। या निकेवल को कहा है, निकेवल कोई ब्रह्म आनंद ब्रह्म को नहीं कहा। इसमें कोई आत्मा का भान नहीं है। जो रकार नकार परब्रह्म परमात्मा है वो परमात्मा है, वो पुरुष है, आत्मा का भेड़सेल नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में तो आत्मा का भेड़सेल, रामकृष्ण में भी भेड़सेल है, सदगुरु सुखराम जी महाराज में भी भेड़सेल है, आत्मा और परमात्मा। तो घड़िया धरिया सेवरे सब अनगढ़ बसो, धरा हुआ शरीर, इसमें आत्मा है, जीव है, और धरा हुआ जितने भी मकान मस्जिद मंदिर देवल देवरे ये सब घड़े हुए हैं। इन धरे हुए दोनों हाथों से घड़े जाते हैं। तब वाणी बांचने वाले मंदिर को तो जड़ बताते हैं और देवल धामों को चेतन बताते हैं। तो घड़े हुए हैं देवल धाम भी, मंदिर भी, सब मस्जिद भी, सब घड़े हुए गठबंधन में है। मकान जिसमें रहते हो वो भी गढ़ने में है। और ये परमात्मा ने जो धर के शरीर भेजा है यही घड़ता है। और दोनों ही अनगढ़ परमात्मा के आधार। तो अनगढ़ को जब तक नहीं समझेगा तब तक हे विठल और राजा जीव पड़ा मिटने वाला। क्यों? रटो ममोदय अकर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे विचार। ये रर्रा मम्मा जो दो अक्षर है ये वेदों में सार है। ब्रह्मा जी ने भी चारों वेद इसी सार को रटा है जब बनाए। ब्रह्म बीज एक ही है, ये परमात्मा ब्रह्म का नाम एक ही है। और जितने भी नाम है सब आत्म ब्रह्म के। आत्म ब्रह्म से कभी भी जीव पड़ा मिटने वाला नहीं है। ये विठ्ठला और राजा, परमात्मा ब्रह्म का नाम रटोगे तो जीव पड़ा मिट जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। परंतु तीन ब्रह्म के लोक में जाकर भी उसको जन्मना मरना मिट नहीं सकता। क्यों? वहां इच्छा शक्ति का संग है। यहाँ जो माया ब्रह्म का भेड़ है ऊपर भी भेड़ है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये केवल भक्ति का गुण, भक्ति ज्ञान वैराग का गुण कब आता है? कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म शुभ कर्म करे। शुभ कर्म किसको कहते हैं? सेवा करे, पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की धर्म पुण्य करे, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करे, हरि कीर्तन करे, वो सब शुभ कर्म है। ये जो जो जन्म लेगा शुभ कर्म बढ़ता जाएगा, तब ये ब्रह्म भक्ति का, केवल भक्ति का अंकुर पैदा होगा, यानी भक्ति जागृत होगी अंकुर का। परंतु ज्ञान वैराग पुत्र नहीं जन्मेंगे। ज्ञान वैराग पुत्र कब जन्मेंगे? अभी कई भक्ति कर रहे हैं, सासु सांस भी कर रहे हैं, खूब प्रेम भी है, वाणी बाँच भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, परंतु इन महाराज ने क्या साथ में निर्णय लिखा वो समझते, आध्यात्मिक नहीं करते, सब बैरंग करते। तो बिरला ही आध्यात्मिक करता। क्यों? कि सिर्फ भक्ति का अंकुर पैदा हुआ। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आवे। कई जन्म तक भरपूर भजन करेगा तब ये अणभे ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय घट पे, बुद्धि पे आएगा, समझ में, फिर घट में उतरेगा। उसको कहते हैं ज्ञान। जब ऐसा ज्ञान आएगा, जब पांच विषय क्रिय ताप से आत्मा अलग होगी, उसको कहते हैं बैराग। ये दोनों पुत्र जब जाएंगे और ये दोनों पुत्र आ गए तो ता पीछे कई बरस तक भजन करे लिव ध्यान, ता आगे परा भक्त है कोई पावे संत सुजान। कोई संत पना जिसमें आ जाता है वही उस देश के वासी बन सकता। तब समझो उसका पूर्ण रूप से जीवपना आत्मापना दोनों मिट जाते।
ब्रह्मपना भी मिट जाता है, जीवपना भी, फिर परमात्मा रूप बन जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि यहाँ जो पेड़ा उतरे पड़े दुख में जाए, चौथी पेड़े रंग हो ए मुख बिसले खाए, ए मुख बिसले खाए जीवयो आण कहायो, जात पात कुल छोड़ संग वेश्या से लायो, सुखराम कहो ब्रह्म सो बिछड़ जीव हुए आए, यहाँ जीव पेड़ा उतरे पड़े दुख में जाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परब्रह्म सृष्टिकर्ता ईश्वर के महाराज फरमाते हैं पहली पीढ़ी है, ये सृजनहार परमात्मा सूर्य है और आत्मा किरण है। महाराज फरमा सूर्य होगा जब भी किरण आएगी। सृष्टिकर्ता परमात्मा सूर्य है और आत्मा उसका अंश है, न शिव ब्रह्म का अंश है, न चिदानंद ब्रह्म का है, न महाराज फरमाते जीव ब्रह्म का। ये अंश सृष्टिकर्ता परमात्मा का है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब सृष्टिकर्ता परमात्मा हुक्म देते हैं, वहां भी ब्रह्म शून्य है, भंवर गुफा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा 12वां कमल समझो। वो महाराज फरमाते हैं वहां ब्रह्म शून्य स्त्री है। वो ब्रह्म शून्य स्त्री का सृष्टिकर्ता परमात्मा से संग होता है, तब ये शिव ब्रह्म ब्रह्मांड में आ जाता है। दूसरी पीढ़ी से फिर चिदानंद ब्रह्म, तीसरी पीढ़ी त्रिकुटी में आ जाता है। त्रिकुटी से महाराज फरमाते हैं जब संग होता है चिदानंद इच्छा सगत के, तब ये पिता के वीर भ्रकुटी में आ जाता है। भ्रकुटी में जब वीर उछलता है, तब वो स्त्री पुरुष का संगम होता है, तब चौथी पीढ़ी गर्भ, जीव कहलाने लगे। गर्भ में मलमूत्र खाता है जब जीव कहलाता। सदगुरुदेव फरमाते जितने भी अवतार आए वो मलमूत्र नहीं खाए, वो ब्रह्म कहलाए, जीव नहीं कहलाए। ब्रह्म से आते हैं, कार्य करते हैं, वापिस ब्रह्म में चले जाते, परंतु वो आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते। क्यों? आत्मा तो किरण ही है ना, तो तेज किरण का ही है, किरण से ही धूप तपता है। तो महाराज फरमाते ये किरण आत्मा मृत्यु लोक में आएगी, ये केवल भक्ति करेगी, तब महाराज फरमाते हैं आनंद ब्रह्म में जाके पर ब्रह्म के ईश्वर कर्ता को छोड़कर उस परम पद में जाके परम मोक्ष की प्राप्ति। तो किरण की होगी प्राप्ति, किरण में तेज होगा, किरण से धूप आती है, परंतु सृष्टिकर्ता परमात्मा से किरण छूटती है। अगर सूर्य नहीं हो तो किरण कैसे छूटे? बाजीगर है और उसी की बाजीगरी है, बाजीगरी में आए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, और बाजीगरी में लिपायमान हो गया तो ये रंक बन जाएगा। और रंग से फिर महाराज फरमाते हैं अज्ञान अवस्था में, इंद्रियों के भोगों में, जिव्या स्वाद में फंस जाएगी, और फंस करके विषय भोगों में और त्रिय ताप सताने लग जाएंगे। तो वो संग वेश्या से लाए, विश्व वेश्या का, जात पात सबको छोड़ दे, यानी उसको कोई मालूम नहीं पड़ता जात पात क्या है, वेश्या के संग में लीन। पतिव्रता का तो समझते ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये ब्रह्म से अलग करके ब्रह्म होता हुआ भी जीव बन जाता। तो ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बनो 3 बार, शिव पुरत सो उपजे महासुन्न दिवलार, महासुन्न दिवलार अबे संजम यह होई, चेतन सक्त विचार पुत्र पुत्री ए दोई, सुखराम कहे अब सगत के चेतन लागो लार, ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बनो 3 बार। सृष्टिकर्ता पद पर ब्रह्म के पद से और होनकाल ब्रह्म जो कहते हैं वो इसी पद का आधार है। ब्रह्म शून्य है
वो होनकाल है, आती है और जाती है, आती है और जाती है। ब्रह्म शून्य है, ये स्त्री है, पर ब्रह्म सृष्टि करता है परमात्मा। जो यहाँ संगम होता है वो ऊपर भी है, स्त्री पुरुष का जोड़ा ऊपर भी, और जोड़े के बिना ये सोचना रचिस्ती नहीं है, और जोड़े के बिना ही परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। जोड़ा सदा ही चाहिए। जोड़े रटे धम को साजे, लेवे सांसों सांसा, तब वो नियंचर आएगा। प्रकार मकार भी जोड़ा, सांसु सांस भी जोड़ा, कागलिया जिभ्या भी जोड़ा, तीन पुरुष और तीन स्त्री। इस प्रकार से महाराज फरमाते शिव ब्रह्म में महाशून्य माने ब्रह्मांड में आ जाता है, शिव ब्रह्म में। फिर चेतन शक्ति का पद त्रिकुटी में चिदानंद ब्रह्म और इच्छा शक्ति। इस प्रकार से महाराज फरमाता संयोग होने से ये चेतन पुरुष शरीर रूपी स्त्री में पैदा हो जाता। ये पंच तत्व भी 25 प्रकृतियां भी स्त्री है, श्वासा भी स्त्री है, आत्मा भी स्त्री है। इसमें पुरुष का गुण चाहिए, तो पुरुष कौन है? महाराज फरमाते पुरुष का व्यवहार होगा जब भी जाके सृष्टि उत्पत्ति होगी, तभी आत्मा परमात्मा मिले। तो पुरुष कौन है? जो परब्रह्म परमात्मा, ये पुरुष है। जो नियक्षर आता है वो पति है आत्मा का। तो पिता से ही तो पति होता है। पिता का वीर्य छिटकता है भ्रुकुटी से, जब भी वो बालक जन्मता है वो तेरा पति होता है, पुत्री का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चिदानंद और सगत के बड़े भोग व्यवहार, मैं तत् इच्छा दोय से बालक उपजा लार, बालक उपजा लार अबे यहाँ के संग होई, मंचा पुत्री वीर अहूँ बेटो कहूँ तोई। सुखराम कहे अहंकार के मंचा से हो प्यार, चिदानंद और सगत के बने भोग जो। इच्छा शक्ति के संयोग से मंचा रूपी पुत्री तीव्र हो जाती है। और महाराज फरमाते हैं चेतन के शक्ति के ऐसा जबरदस्त संयोग बनता है कि वो इच्छा शक्ति ब्रह्म आत्मा को लेके और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ जाती। जैसे पहले पीढ़ी करोड़पति है, दूसरी पीढ़ी लखपति हो जाता है, तीसरी पीढ़ी हजारपति, फिर रंक हो जाता है। ऐसे चौथी पीढ़ी माता के गर्भ में आकर के आत्मा सब भान भूल जाती है ब्रह्म का, और सारी उसकी जो पुनवानी है वो सब मलमूत्र खाने से सब। तो सदगुरु देव फरमाते हैं मुट्ठी बांधे आया रे बंदा हाथ पसारे जाए। मुट्ठी बांध किसको कहते हैं? कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है तब नरदेह मिलती है, और नरदेह में मलमूत्र खाकर सब उसकी पुनवानी नष्ट। तो बाहर जब जन्मता है तो कुटुंब परिवार के साथ जन्मता है, माता पिता भाई बंधु सब साथ रहते हैं, दादा दादी परिवार सब साथ। और जन्मता है जब सब खुशी मनाते हैं, तो आता है जब परिवार में आता है, और जाता है जब कोई परिवार साथ जाता है। इसलिए सुखराम ने कहे मुट्ठी बांधे आए रे बंदा हाथ पसारे जाएगा, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं, हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाए, राम नाम तो भजले रे मनड़ा पीछे फिर पस, तेरे कोई साथ जाने वाला नहीं। यही राजा से रंक बन जाता। सिर्फ ये भक्ति ज्ञान वैराग का अगर तू कार्जिक काया में संग कर लिया तो ये आत्मा तेरे साथ जाएगा, इसके अलावा कोई साथ नहीं। सब यहाँ कहीं रह जाए। सब शास्त्र भी गीता भागवत रामायण सब वेद पुराण यही कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग संग कर लो। भक्ति कईयों के पास है, सरगुण है, निर्गुण है, केवल है, परंतु ज्ञान वैराग की समझ बिरला को। तो पुत्र बिना भक्ति रूपी माता मूर्छित रहती है, और भक्ति रूपी माता के बिना पुत्र जन्मते ही नहीं। और भक्ति तीव्र है, भले ज्ञान वैराग की समझ नहीं,
और अंग लक्षण बहुत अच्छे हैं, तो भक्ति रूपी माता ने जेवर बहुत पहन रखा है, परंतु साड़ी नहीं पहनी तो कैसी लगती है वो माता? अच्छी लगती है? नहीं। तो महाराज फरमाते हैं अंग लक्षण भी कोई तेरे को उस देश में नहीं ले जाएंगे। भक्ति पास में चाहिए, निरंतर की जागृति चाहिए। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म निरंतर का कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का गुण चाहिए, और ये गुण तेरे अंदर आ गया और अंग लक्षण सही नहीं है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे, जब तक बुरी भली सो अभ्यासे काम क्रोध अहंकारा, जब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचार। जब लग बुरी भली कामना क्रोध अहंकार साथ है, भक्ति भी है, तो महाराज फरमाते हैं वो त्रिकुटी पे बैठा है तो भी जन्मने मरने में आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अहंकार जब तक साथ रहेगा तो अहंकार की दौड़ और मंचा इच्छा की दौड़ कहाँ तक है? भंवर गुफा तक। वहीं से आया है और वहीं से वापिस आने की रीत है। तो अहंकार संग होय नार मंचा कहूं तो ही, तासों उत्पत जीव तत्व ब्रह्मण कहूं तो ही। इनकी सो औलाद दोय मार्ग होय चाली, तब चिदानंदन स्वगत आण रीता सब पाली। दोनों चालो एकटा न्यारी दिशा मत तान, दोनों फूट्या कुछ नहीं कही चिदानंद आन। महाराज फरमाते अहंकार और इच्छा शक्ति का जब संयोग बनता है तब महतत्व बनता है, शेड़बेड़ होता है, मेड़ होता है। महतत्व इच्छा दो, चिदानंद ब्रह्म आत्मा और इच्छा एक में एक होता है, उससे महतत्व। और महतत्व जब होता है तब पांच तत्व इकट्ठे होते हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। मंशा रूपी पुत्री है और अहंकार रूपी पुत्र है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये एक थे रहेंगे जब तक ये पांचों जड़ वायु तेज आकाश, जड़ तेज वायु आकाश पुत्र है और पृथ्वी पुत्री है। ये पांचों स्त्री पुरुष का जोड़ा ठेठ तक, और इसके कारण ही महाराज फरमाते हैं ये चौथी पीढ़ी जाकर गर्भ में आया है। तो अहंकार से उपना पांच तत्व परवान, ब्राह्मण पवन तेज जल पुत्री मही बखान। पुत्री मही बखान भोगिया रसब होई, 84 लाख पुत्र जीव जाया कहूं तो ही। 84 लाख पुत्र भी महाराज फरमाते इसी से आए। जड़ तेज वायु आकाश पुत्र है, पृथ्वी पुत्री है। किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। तत्व 5 तत्व है वो आत्मा प्रकट बोलती है, और जिसके 5 तत्व नहीं मिले हैं वो आत्मा बोल नहीं सकती, और ये सांसों सांस रटना भी नहीं कर सकती। चाहे देव काया हो चाहे कोई भी हो, वो कर नहीं सकती। लख लख 84 काया भी नहीं कर सकती। पेड़ पौधे डूंगर पत्थर सब में जीव है पर कोई कर नहीं सकता। आत्मा प्रकट नहीं बोल सकती। जब प्रकट बोलेगी तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा गुण प्रकट होगा। कौन सा गुण होगा? प्रकट बोले में सारा सृष्टि का कार्य भी होगा, लक्ष्मी का संचालन भी कर सकेगा, सृष्टि उत्पत्ति तो जड़ सब और भी कर सकते हैं, परंतु संचालन करना, देवों को वासना को त्रिपत करना, ये पंचपति कर सकता, वो भी ग्रस्त कर सकता है। लक्ष्मी कुमाता है, मेहनत करता है, परिवार कुटुंब का, जैसे कुल देवता को मानता है, कुल देवता की सेवा पूजा करता है, सबको मतलब अंजल देता है, धर्म पुण्य करता है, दान पुण्य करता है। जो जीव अनमोल जीव है, जो शरीर छोड़ के चले गए, वो वासना के भूखे रहते हैं, 4 काया तक 3 लोग 14 भवन में, तो उनको भोग भी मिलता है, वो गृहस्थी दे सकते, साधु सन्यासी नहीं दे सकते। वो करते हैं तो भी दूसरों के अधीन है, तो लक्ष्मी उनके पास नहीं अंजल।
वो लाके ही करते हैं किसी, इसलिए गुण ग्रस्त में ऊंचा है। ग्रस्त ही लक्ष्मी कुमाता है, जो मेहनत करके कुमाता है, तो ये भी बहुत बड़ा गुण है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई सेठ बनता है, कोई महाराज फरमाते हैं वैद बनता है, और कोई ऐसा जबरदस्त दान देने वाला बनता है, दानी। तो महाराज फरमाते हैं उससे कितने को भी तिरपत होती है आत्माएं। आत्माएं की तिरपत होना भी बहुत जरूरी है। आत्मा का भरण पोषण भी जरूरी है। इसलिए सुखराम जी, जब ये उत्पत्ति होगी जब ही सृष्टि बसेगी। इसलिए सुखराम कहे इन जीव की यूं उत्पत्त जान, अहंकार से उपना पांच तत्व प्रवान। अहंकार से ही पांच तत्व प्रमाण में आत्मा आती है, और पंच तत्वों में ही आत्मा सबका भरण पोषण कर सकती है। पंच तत्व से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। इस पंच तत्व कार्जिक काया से आत्मा 3 लोक 14 भवन में भवती फिरती है, घाने के बैल के जैसे। कभी लक 84 में, तो कभी देवता योनि में, तो कभी भूत प्रेत योनि में, कभी ब्रह्म काया में, और कभी कार्जिक काया में आती रहती है और जाती है। और जब तक ये परमात्मा ब्रह्म के ज्ञान का, भक्ति का गुण प्रकट नहीं होगा, तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा का जीवपना मिटने वाला नहीं। जीवपना के साथ मिटने के लिए ममता जो है वो बहुत जबर बंधी हुई। साधु पिंडत सिद्ध के ममता होए लागी, पर आत्म बस करे दूनी होए जागी। साधु पिंडत सिद्ध के ममता दू लागी, दू मने अग्नि लग रही है ममता। जो घर छोड़ देता है उसके क्या ममता की अग्नि खत्म हो जाती है? पिंडत के क्या खत्म हो जाती है? सिद्ध के क्या ममता खत्म हो जाती है? घर छोड़ करके कोई साधु बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, कोई सिद्ध बन जाता है, तो महाराज फरमाते ऊपर से तो बहुत बातें करता है, ज्ञान की तरह तरह के उदाहरण किससे देता है, और अंदर से लक्ष्मी की ममता भरी पड़ी रहती, मान सम्मान की, पूजिक होने की, बड़ा बनने की, गुरु बनने की, चेले मूंढने की, ये भरी पड़ी रहती है ममता। कैसे रहती है उसके लिए उदाहरण दिया सुखराम जी। जैसे एक हंसा है और एक बुगला है। हंसा तपस्वी नहीं है और बुगला तपस्वी है। जो ये तपस्या करते हैं वो जगत को ऊंचा लगते हैं, परंतु तपस्वी कैसे होते हैं? साधु पिंडत सिद्ध पर आत्म बस करे, कई आत्माओं को बस में करते हैं, उनके दुगनी ममता जागृत हो जाए। कैसे? जैसे मुगला है, एक टांग से खड़ा तपस्या करता है, सारा जगत जानता है तो भगवान है, और मच्छी आए उसको गिटका जाता है। तो मच्छी कौन है? ये आत्माएं। इन सबको बस में कर लेते हैं, खुद भी परम मोक्ष नहीं जाता है और औरों को जाने भी नहीं देता। बस शिष्य मोड़ता रहता है और गुरु बढ़ जाता है। और हंसा है वो बाहर नहीं करता। हंस तो मोती चुगता है, नहीं तो लांगा ही करता है। राम नाम रूपी मोती का ही वर्णन करता है। राम नाम मोती चुगता है, चुगाता है, और माया भ्रम को न्यारा करता है। दूध पानी शामिल कर दो तो दूध पीता है, राम नाम ही पीता है। भक्ति ज्ञान वैराग की बातें करता है, वो रूप की बातें नहीं करेगा कि रूप को गुरु मानो, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, चरण खोलो, झूठा खाओ, या मेरा बढ़ाई करो, कुछ नहीं कहता। ये जब तक है तब तक ये सब ममता में बसे। ऐसा युग में कोई नहीं ममता को धपावे, सुरनर मुनि देवता उना रत सब गावे। ये सब ममता में भरे पड़े हैं। तो कहने आ रहा बहुत है, सुनने वाला अनेक। कहने आ रहे बुगला की जैसे है, और सुनने वाले कैसे हैं? उसके लिए भी कबीर साहब ने कहा है, मंजारी सुन सुन कथा कूड़ा व्रत की ना, सिरसों दीपक डाल के मूसा ठग लेना। मंजारी बिल्ली जैसे बिल्कुल म्याऊ बन के बैठे रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, ज्ञान सुनते रहते हैं,
हुंकारे भरते रहते हैं, चाहे वो गलत बोलो, सही बोलो, चाहे मान सम्मान की बातें करो, चाहे पूज्य की करो, चाहे नोट पैसे की करो, सुनते रहते हैं और खूब मस्त रहते हैं। बस हमारे तो गुरु महाराज है, हमारा कल्याण कर देंगे। बस सिर पे दीपक डाल लेता है मंजारी कि मैं आज से कभी चूहे को नहीं मारूंगी, न खाऊंगी। दीपक का मतलब ज्ञान बुद्धि पे ऐसा सुनते हैं जब लग जाता है, और घर गई नहीं, और वैसा का वैसा, जैसा था वैसा। मुंह से आया नहीं, बिल्ली ठग मुंह को खा जाती है, चपट लेती है। इसी प्रकार सुनते हैं जितने बैराग रहता है, और घर गए वापिस वही घोड़ा और वही मैदान। तो बिना भक्ति ज्ञान वैराग के, चाहे सुनने वाला हो चाहे बाँचने वाला, ये ममता मरने वाली नहीं। और जब तक ममता नहीं मरेगी तब तक जीवपना मिटने। तो केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धापे। केवल के बिना, ज्ञान वैराग के बिना ये ममता धापने वाली नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग से ही ममता धापेगी, नहीं तो ये धापने वाली नहीं है ममता। ये ममता कोई मामूली चीज नहीं है। आसक्ति, ममता, चिंता, ये सब महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा को जीवपना मिटने देता है। क्यों? हे अबदू माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरिदेव विसराई। ये माया चरित दिखाती रहती है। हरिजन भक्ति करने वाला तो उसको भक्ति छुड़ाने का के काम माया करती है। और माया परीक्षा लेती है कि भक्ति करने वाला कितना मतलब भक्ति में लीन है, या इंद्रियों के भोगों में लीन है, या मान सम्मान में अंदर से उसकी परीक्षा करती है माया। भक्ति मान सम्मान के लिए लीन है, गुरुजी बनने के लिए, या पूज्य घोड़े के लिए, या बड़ा बनने के लिए। यूं ये बड़ा पुरुष नहीं पावे। महाराज फरमाते ये बड़े जो बड़े हुए हैं वो कभी भी मेरे देश के वासी नहीं बन सकते। और बाँचने वाले हमारे जैसे ज्ञानी बड़े पुरुष किसको बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, वो बड़े पुरुष हैं, वो नहीं पा सकते। वो तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर वो पद पावे। तो वो धींग है कि तुम्हें जो चारों का शरीर मिला हुआ तुम धींग हो। वो तो कार्य करते हैं वापिस ब्रह्म में समा जाते हैं। वो मृत्यु लोक में आते ही नहीं है, जीव बने ही नहीं। जो जीव बना है, जो चार भुजानाथ का शरीर लेके बैठा है, उसके लिए कहता है। तो जो ये ममता में, आसक्ति में, मान सम्मान में बैठा है, क्रोध अहंकार में, वो बड़े पुरुष हैं। वो कभी उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी जीवपना नहीं मिट सकता। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।